Assalamualaikum. In this video, first of all, we will discuss about common factors. Common factors क्या होते हैं, यानी कि दो डिफरेंट नंबर अगर हमारे पास हों तो उनके जो फैक्टर्स निकले उनमें कुछ ना कुछ सेम हो. ठीक है, क्या हो? सेम हो. फॉर एग्जांपल इधर देखें, फैक्टर्स ऑफ 12 हमने फाइंड आउट करने हैं. ठीक है, और फैक्टर्स ऑफ 18. इसमें देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या क्या है. सबसे पहले आपको पता है दोनों में 1 तो होता ही होता है. 12 है, 2 6 ज़ा 12 और 2 9 ज़ा 18. ठीक है, 3 4 ज़ा 12 और 3 6 ज़ा 18. दोनों हम साथ साथ इसलिए करें ताकि चीज़ों को क्लियर आउट कर लें. ठीक है, क्लियर हो जाएं कि दोनों सेम कैसे. आपको पता है ना, हम सबसे पहले छोटी वैल्यू से, स्मॉल नंबर से स्टार्ट करते हैं फैक्टर्स निकालना. देन 4 3 ज़ा 12. ठीक है, और इसमें 4 नहीं आएगा. ठीक है, आगे देखें 6 2 ज़ा 12 और 12 1 ज़ा 12. राइट, इसमें हमने 3 तक निकाली है. नेक्स्ट है हमारे पास 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और नंबर इटसेल्फ 18 1 ज़ा 18. अब इसमें देखेंगे हमारे पास कॉमन क्या है, यानी कि दोनों में सेम क्या है. तो हमने देखा 1 कॉमन है, 2 कॉमन है और 3 कॉमन है. तो कॉमन फैक्टर्स हमारे पास कौन कौन से आया. नेक्स्ट देखें 6 भी है. 6 भी हमारे पास कॉमन है. राइट, हमारे पास 12 में और 18 में कॉमन फैक्टर क्या क्या आए हैं. 1 2 3 6. दीज आर कॉमन फैक्टर. ठीक है, नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट एग्जांपल देखें. जल्दी से अपने पास सॉल्व आउट करते जाएं ताकि चीज़ें भूलें ना, मिक्स ना हो. सेकंड में देखें, फैक्टर्स ऑफ 36 हमने निकालने हैं और फैक्टर्स ऑफ 45. बोथ आर कंपोजिट नंबर. ठीक है, फैक्टर्स ऑफ 36 में 36 के जो बनेंगे हमारे पास, देखें 1 1 दोनों में सेम होगा. ठीक है, 36 भी 36 जो है 2 से डिवाइड हो जाएगा. कैसे? 18 2 ज़ा 36. ठीक है, लेकिन 45 नहीं होगा. नेक्स्ट 36 जो है 3 के टेबल में भी आ जाएगा. 12 3 ज़ा 36. ठीक है, 4 में भी आएगा, 6 में भी, 6 6 ज़ा 36, 4 9 ज़ा 36, 9 4 ज़ा 36, 12 18 और इटसेल्फ 36. राइट, 45 में देखें 1 3 3 कैसे? 3 मल्टीप्लाई बाय 15 इज इक्वल टू 45. ठीक है, 5 के टेबल में भी आएगा. 5 9 ज़ा 45, 9 5 ज़ा 45, 15 3 ज़ा 45 और इटसेल्फ जो है नंबर 45 आ जाएगा. अब इनमें देखेंगे कि हमारे पास कॉमन क्या क्या है. ठीक है, चलें देखते हैं. सबसे पहले क्या क्या कॉमन है. 1 देखा, 1 दोनों में कॉमन है यानी कि सेम है. 2 नहीं है. 3 देखा, 3 दोनों में सेम है. 4 देखा, इसमें है नहीं, इसमें है, इसमें नहीं. ठीक है, नेक्स्ट देखें कोई और मिल रहा है. नेक्स्ट देखें कुछ मिल रहा है. यस, 9. तो 9 एक और कॉमन फैक्टर हमारे पास आ गया. तो हम इसमें कॉमन फैक्टर क्या क्या हुए. 1 3 और 9. किसके कॉमन फैक्टर्स हैं ये? 36 के और 45 के. थर्ड एग्जांपल है हमारे पास 10 यानी 18. फैक्टर्स ऑफ 10 निकालने हैं हमने और फैक्टर्स ऑफ 18. ठीक है, दोनों में 1 1 आएगा. ठीक है, दोनों 2 से डिवाइड हो रहे हैं. 2 5 ज़ा 10, दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं 2 से. ठीक है, 2 9 ज़ा 18. देन अब 10 में एक और ही चीज़ बची. 5 2 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10. ठीक है, 18 में
3 6 ज़ा 18, 6 3 ज़ा 18, 9 2 ज़ा 18 और 18 1 ज़ा 18। कॉमन फैक्टर्स क्या क्या आएंगे देखें। सबसे पहले कौन कौन से नज़र आ रहे हैं। एक तो मुझे 1 नज़र आया और सेकेंडली 2 नज़र आया। तो कॉमन फैक्टर हमारे पास कितने हुए, 1 और 2, राइट। नेक्स्ट है हमारे पास 12 एंड 1। फैक्टर्स निकालते हैं, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ 12, फैक्टर्स ऑफ 1। 1 का फैक्टर तो जस्ट 1 होगा, कोई और फैक्टर नहीं हो सकता। 12 का 1 होगा। सबसे पहला फैक्टर आपको पता है 1 होता है। देन ये 2 से 2 6 ज़ा 12 होता है, 3 4 ज़ा 12 होता है, 4 3 ज़ा 12 होता है, 6 2 ज़ा 12 होता है और 12 1 ज़ा 12 होता है। तो इनमें कॉमन फैक्टर क्या है, 1, जस्ट 1। कॉमन फैक्टर इज़ 1, ओके। नेक्स्ट हमारे पास है 25 15, ठीक है। अभी निकालते हैं हम फैक्टर्स ऑफ 25। 1 है, फैक्टर्स ऑफ 15, इसका भी क्या है 1। 5 5 ज़ा 25, 25 1 ज़ा 25, या हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि नंबर इटसेल्फ जो है ना लास्ट में फैक्टर के तौर पे आएगा। 3 5 ज़ा 15, 5 3 ज़ा 15, 15 1 ज़ा 15। कॉमन देखते हैं कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हैं। सबसे पहले तो हमें 1 नज़र आया, 1 तो सब में ही है, ठीक है। देन 5, तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए इसके, कॉमन फैक्टर्स क्या हैं, 1 एंड 5, ओके। देन है हमारे पास एग्जाम्पल 16 20। फैक्टर्स इसके निकालते हैं, देखते हैं कौन कौन से फैक्टर्स कॉमन हैं इनमें। फैक्टर्स ऑफ 16, बोथ आर डिफरेंट, दीज नंबर आर डिफरेंट, राइट, और बोथ आर कंपोजिट नंबर। फैक्टर्स ऑफ 20, 1 1, दोनों से 2 से डिवाइड हो सकते हैं, ठीक है, मल्टीप्लाई हो सकते हैं। 2 8 ज़ा 16 और 10 2 ज़ा 20, ठीक है। 4 4 ज़ा 16 और 8 2 ज़ा 16, 16 1 ज़ा 16। 1 फैक्टर आया, ठीक है। 2 5 ज़ा 2 10 ज़ा 20, सेकेंड फैक्टर आया। देन 2 आ गया, ठीक है। 4 5 ज़ा 20, 5 4 ज़ा 20, 10 2 ज़ा 20 और 20 इटसेल्फ एज अ फैक्टर आएगा। चलें इसमें देखें कौन कौन से कॉमन है। सबसे पहले तो 1 होगा, देन 2 है, देन 4 है, और कोई नज़र आ रहा है, नो। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए, 16 के और 20 के, 1 2 एंड 4। तो चलें नेक्स्ट एग्जांपल है हमारे पास 10 32। फैक्टर्स निकालने हैं इनके। फैक्टर्स ऑफ 10, फैक्टर्स ऑफ 32। सबसे पहले 1 1 लिख दिया। 2 5 ज़ा 10, ठीक है, और 32 और 16 2 ज़ा क्या होता है, 32। देन 2 5 ज़ा 10, 10 1 ज़ा 10, इसके तो ख़त्म, इजी थे। 4 8 ज़ा 32, ठीक है। 8 4 ज़ा 32, 16 2 ज़ा 32 और 32 1 ज़ा 32, राइट।
अब इनमें देखने हैं कॉमन फैक्टर्स। 10 में और 32 में देखेंगे। सबसे पहले तो कॉमन फैक्टर है 1, देन कौन सा नज़र आ रहा है 2, देन देखा कोई भी नज़र नहीं आया। तो 10 के और 32 के कॉमन फैक्टर्स क्या है 1 एंड 2। नेक्स्ट एग्जाम्पल 14, 21, ठीक है। फैक्टर्स इनके फाइंड आउट करते हैं। फैक्टर्स ऑफ 14, फैक्टर्स ऑफ 21, 1 1 दोनों का आपको पता है सबसे पहला फैक्टर 1 1 ही होता है, ठीक है। 7 2 ज़ा 14, 2 7 ज़ा 14, 7 2 ज़ा 14, 14 1 ज़ा 14। 21 में देखें 1 आ गया, ठीक है। 3 7 ज़ा 21, 7 3 ज़ा 21, 21 ज़ा 21, ठीक है। कॉमन फैक्टर देखा 1 1 दोनों में सेम है। देन देखा 2 इसमें नहीं है, 2 इसमें है, इसमें नहीं है। 7 दोनों में सेम है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या हुए दोनों के 1 एंड 7, राइट। नेक्स्ट हमारे पास जो एग्ज़ाम्पल है, नेक्स्ट जो है हम वो फर्दर एग्ज़ाम्पल नहीं कर रहे, ठीक है। हम अभी जो है ना कॉमन फैक्टर्स में ही करेंगे, लेकिन हाईएस्ट कॉमन फैक्टर्स बताएंगे क्या होता है, ठीक है। उसे क्या कहते हैं HCF, यानी कि जो हमने फैक्टर्स निकाले हैं उनके जो कॉमन फैक्टर हैं उनके दरमियान जो सबसे बड़ा फैक्टर है उसे कहेंगे हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, ठीक है। सबसे पहले ये इतना लेंथी टॉपिक नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि आपको ऊपर कॉमन फैक्टर समझा दिए तो यहाँ पे अब इजी रहेगा। 2-3 एग्जांपल्स करेंगे और फिर इनको दोबारा रिकैप करेंगे, देखेंगे कौन सा बड़ा है, ठीक है। सबसे फर्स्ट एग्जांपल हमने ली 24 की और 28 की, दोनों के फैक्टर्स बनाए। फैक्टर्स ऑफ 24, फैक्टर्स ऑफ 28, दोनों में 1 1 आएगा पहला। 12 2 ज़ा 24, ठीक है। और 14 2 ज़ा क्या होता है 14 2 ज़ा 28, ठीक है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यहाँ पे भी 2 आ जाएगा। 3 एक और आ जाएगा यहाँ, कैसे 3 8 ज़ा 24, ठीक है। और एक का आ जाएगा फैक्टर 4, 6 4 ज़ा 24, 4 6 ज़ा 24, 8 3 ज़ा 24, 12 2 ज़ा 24 और इटसेल्फ 24 नंबर आ जाएगा। 28 में क्या होगा 2, ठीक है। देन 14 2 ज़ा 28, ठीक है। और किसी में आ सकता है ये 28? नो, नहीं आ सकता। तो अभी 28 इटसेल्फ आ जाएगा। तो इसमें देखें कॉमन फैक्टर्स निकालें 1 2, एक आया कॉमन फैक्टर 1 और दूसरा आया 2, तो बड़ा कौन सा हुआ 2। तो HCF क्या है 2, ठीक है। ये हैं 2 कॉमन फैक्टर्स। इनमें देखें HCF कौन सा होगा, 1 है और 7 है, तो HCF होगा 7, यानी कि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 7। 10 में और 32 में देखें कॉमन फैक्टर्स हमने फाइंड आउट किए। HCF को होगा 1 छोटा है 2 बड़ा है, तो HCF क्या होगा 2। देन देखें 25 में और 15 में हमने कॉमन फैक्टर्स फाइंड आउट किए थे। इसमें देखें कौन सा हमारे पास जो है बड़ा है,
कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, HCF किसे कहते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर को। तो 5 हमारा पास बड़ा फैक्टर है, तो इसको हम कहेंगे ये क्या है, HCF है, ठीक है। 16 और 20 के हमने कॉमन फैक्टर निकाले थे 1 2 4, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इसमें क्या होगा, यानी कि बड़ा नंबर, HCF इसका क्या होगा 4, ठीक है। 1 2 4 में बड़ा कौन सा है, 4 कॉमन फैक्टर बड़ा, तो इसे कहेंगे HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। चलिए देखिए, स्टार्ट में जो सबसे पहले हमने 12 के और 18 के कॉमन फैक्टर्स निकाले थे वो आए थे 1 2 3 6, तो देखेंगे इसमें हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, HCF बड़ा कौन सा है 6, ठीक है। नेक्स्ट देखें 1 3 9 कॉमन फैक्टर्स आए थे 36 के और 45 के, ये आए थे। इनमें HCF क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होगा 9, ठीक है। इनमें देखें 10 में और 18 में कॉमन फैक्टर्स जो आए थे, ठीक है, वो 1 और 2 थे। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर क्या आएगा 2, ये बड़ा है, सही है। आई होप कि वीडियो अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा और कमेंट करिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।